आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अर्चना देवी जी तो पैसा के मांग कर रहे थे। पात्रता होते हुए भी हम भी आवाज से नहीं निष्कासित किया जाते है, आरोप लगाया जाते, बहुत प्रताड़ना होते हुए। मेरे बाबू का और मेरे हैं 2 आवास, दोनों का 50,000 मांग रहे हैं। 17 जने हितग्राही आए हैं जो शपथ पत्र के साथ पेश किए हैं कलेक्टर महोदय के पास। पैसा नहीं दन कहीं से ना, तो वो कहते कि तोर घर कैसे बने चले देखिए। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में इस पवित्र योजना को भ्रष्टाचार का दीमक चाट रहा है। नवागढ़ नगर पंचायत से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना देवांगन के खिलाफ किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के पार्षदों और पीएम आवास के करीब 30 से 35 हितग्राहियों ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि हर एक पक्के मकान की स्वीकृति के बदले में 20-20 हजार रुपए की घूस मांगी जा रही है और जो गरीब पैसा नहीं दे पा रहा है उसका काम जबरन रुकवा दिया जा रहा है। बात सिर्फ घूसखोरी तक नहीं रुकी बल्कि सरकारी दफ्तर में बैठकर फाइलों और कंप्यूटरों में हेर फेर करने का एक और सनसनीखेज पहलू सामने आया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह की नवागढ़ से आई है विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले रोजगार सहायक और आवास मित्रों द्वारा पैसों के लेन देन की शिकायतें आ रही थी, लेकिन इस बार सीधे सत्ता की कुर्सी पर बैठी नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना देवांगन पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लग रहे हैं। नवागढ़ नगर की करीब 30 से 35 महिलाएं और पुरुष एकजुट होकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर शपथ पत्र सौंपकर यह लिखित शिकायत की है कि उनके स्वीकृत पीएम आवास का काम शुरू कराने के एवज में 20-20 हजार रुपए की मोटी रकम मांगी जा रही है। हितग्राहियों का दर्द है कि वे गरीब हैं और घूस की यह बड़ी रकम नहीं दे सकते, जिसके कारण अध्यक्ष के इशारे पर उनके मकानों का निर्माण कार्य बीच में ही रुकवा दिया गया। आवास वाले हैं ना, उसके लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, 50,000 का। मेरे बाबू का और मेरे हैं 2 आवास, दोनों का 50,000 मांग रहे हैं। हम नहीं दिए तो मेरे को रोक लगा दिए और बोल रहे इसका पक्का मकान स्वीकृत हो गया है, आवास में कहीं के लिख के दे दिए कलेक्टर महोदय से। इसीलिए मैं आई हूँ समस्या को लेकर। हम लोग इसमें आवेदन रखे फिर वो हमारे बन गए हैं पक्का मकान बोल के, तो इसीलिए हमको एफिडेविट बनवाना पड़े। हाँ, पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है। वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं। 37 जन है, 37 आदमी हम लोग। और हमारे यहाँ को जो इंजीनियर है ना रात्रे, वो भी अच्छा है, उसको भी निकाल रहे हैं। उसको नहीं निकालना है, जो उसको निकाल रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, रात्रि को ऊपर नहीं होना चाहिए। वो नगर पंचायत अध्यक्ष को निकालना है, वो झूठी कर रहे हैं। तो पैसा के मांग कर रहे थे। पैसा नहीं दन कहीं से ना, तो वो कहते कि तोर घर कैसे बने चले देखिए। 30,000 मोर कर मांगा था, मैं आए और बाकी कर कितना मांगे थे वो मतलब नहीं है। जब रोक करवाए है तब तेकर नाम से मकान बनना चाहिए, सरकार देते है, नगर पंचायत तो देती नहीं है। नगर पंचायत पैसा देती तो लोग भले देते हैं, अब नगर पंचायत देती नहीं है, गवर्नमेंट देते, तो वो पैसा के हकदार कौन है? बस हमन न्याय चाहिए। हमन बराबर पात्रता हवन, हमन के 3 आवास है, हमारे छोटे भाई और मोर बड़े भाई ऐसा करके 3 हवन। और हम इनसे अर्चना देवांगन जो हमारे यहाँ के नगर अध्यक्ष है और उनके द्वारा जो व्यक्तिगत और व्यक्ति है साजिद खान वगैरह, वो मन भी हमन से मिल करके से 20,000 प्रति वर्ग मीटर पर हमन से मांग करे, ऐसा करके 60,000 हमन से मांग करके जिला हमन देहे से मना कर देहन। और जिकर एवज में हमन भी ये है कि भाई हमन हितग्राही होते हुए पात्रता होते हुए भी हमन भी आवास से निष्कासित किया जाते है, आरोप लगाया जाते, बहुत प्रताड़ना होते हुए। इस तरह के कार्यवाही लगातार होते ही आते, जिला देखते हुए हमन अपन पात्रता दिखाते हुए बनाए हैं कि भाई हमन पात्र हन, हमारे जो बोलत हन वो सही है, इसलिए हम अपन शपथ बना करके यहाँ प्रेस करत हन। तो बाकी की कार्यवाही इस बार तो 3 बार ये हम आवेदन दे जा रहे हैं और वो मन भी 3 बार हम उनके जांच कर चुके हैं, लेकिन
फिर भी है वो मानत नहीं है, आगे बढ़ते ही जाते और मांग बढ़ाते हुए हर बार जितनी बार हम प्रयास करते हैं वो मांग और बढ़ा लेते। इस तरह से ओकर केस बढ़ते जाते हैं। हमन प्रताड़ना महान और बहुत आदमी ऐसे हैं जो मन अपन से कर्जा बोरी करके थोड़ा बहुत लगा भी डाले हैं कि आही करके आश्वासन दे चुके हैं प्रशासन। आगे और यही अगर सुनवाई होती तो आगे और बढ़ो। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और गंभीर पहलू यह है कि नवागढ़ में बीजेपी समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष होने के बावजूद विरोध की यह चिंगारी खुद बीजेपी के पार्षदों ने ही भड़काई है। पार्षदों और हितग्राहियों ने न सिर्फ कलेक्टर से शिकायत की है बल्कि बिलासपुर जेडी ऑफिस में भी अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और घूसखोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा सौंप दिया है। पार्षदों का आरोप है कि अध्यक्ष अर्चना देवांगन अपने एक करीबी रिश्तेदार को नियम कायदों को ताक में रखकर नगर पंचायत कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम पर बैठाती है, जो वहां बैठकर सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर करता है। हद तो तब हो गई जब शिकायत के साथ एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें अध्यक्ष का वो रिश्तेदार सिर्फ एक बनियान पहनकर सरकारी कार्यालय के कंप्यूटर पर काम करता दिख रहा है। यह सरकारी गोपनीयता और मर्यादा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच के निर्देश जारी कर दिए। पूर्व अध्यक्ष श्री भुवनेश्वर के सरवानी जी, वो भी अपने 13वें वार्ड में स्वयं प्रधानमंत्री आवास का लाभ लिया है। उसका सबूत हम लोगों के पास है। 17 जने हितग्राही आए हैं जो शपथ पत्र के साथ पेश किए हैं कलेक्टर महोदय के पास। तो सबसे 20,000 25,000 का मांग कर रहे हैं। और जो है अभी जो आर्किटेक्ट है राजेंद्र रात्रे जी, वो ठीक काम कर रहे हैं और उसी के चलते हमारे यहाँ के किसान लोगों को हितग्राही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है। अभी जो काम करने के लिए उसके भाई को रखे हैं नगर पंचायत नवागढ़ में, उसके जेठ का लड़का को रखे हैं नगर पंचायत के लिए, और प्लेसमेंट कर्मचारी का ठेका नहीं हो रहा है। उसमें अब्दुल वहाब को ही मिलना चाहिए कि उनका अगर बोल रहे हैं वो, ताकि हम लोग उससे मिलेगा अब्दुल वहाब को, तो उससे हम लोग प्लेसमेंट कर्मचारी से भी कमीशन लेंगे बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमारे यहाँ के हितग्राही लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए और उन लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए। नगर पंचायत नवागढ़ में एक महिला अध्यक्ष होने के नाते नगर की महिलाओं को उम्मीद थी कि विकास कार्यों और पीएम आवास जैसी योजनाओं में पारदर्शिता आएगी, लेकिन आज वही महिलाएं अपने फैसले पर पछता रही है और खुले तौर पर इस भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है। पात्र हितग्राहियों का आवास रोके जाने से पूरे नगर में आक्रोश का माहौल है। बहरहाल कलेक्टर के जांच आदेश के बाद अब प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। अब देखना होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और गरीबों के आशियाने पर डाका डालने वाले इन रसूखदारों पर क्या कार्रवाई होती है। तो सवाल यह उठता है कि जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए देश के सबसे आखिरी पंक्ति के गरीब को छत देने का संकल्प लिया गया है, उस योजना में 20-20 हजार रुपए की घूसखोरी का यह खेल आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या कलेक्टर के आदेश के बाद जांच पूरी होगी या फिर रसूख के बल पर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इंडिया टाउन न्यूज इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या आपके जिले में भी ऐसी धांधली चल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हम देश प्रदेश की हर गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने लाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।